स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 92। और इस वर्कशीट में हम लोग क्लास 5 के मैथ को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग लार्ज नंबर एंड राइटिंग नंबर्स इन वर्ड्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ है अम्मी की मदद। अम्मी की मदद कैसे करनी है, इस चीज़ को हम देखते हैं। कह रहा है कि जरीन की आज स्कूल से छुट्टी है। उसने अम्मी से कहा कि आज वह उनकी मदद दुकान पर करेगी। जरीन की अम्मी की एक परचून की दुकान है। परचून की दुकान आप समझते हैं, जिसमें कि सब कुछ मिलता है, साबुन, तेल वगैरह, मतलब कि श्रृंगार के सामान भी मिलते हैं, तो उसको परचून की दुकान बोलते हैं। ये एक तरह से जनरल स्टोर होता है। और अम्मी बेहद खुश हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है, आज तुम मेरा हिसाब किताब एक कॉपी में साथ के साथ लिख देना है। इससे मुझे शाम को देर तक रुककर हिसाब नहीं करना पड़ेगा। जरीन ने कहा, बिल्कुल सही, और जो समय बचेगा उसमें वे बाजार की सैर कर लेंगे। जब जरीन हिसाब करने बैठी तो उसने देखा गल्ले में, गल्ले मतलब जहाँ पैसा रखा जाता है उसको गल्ले बोलते हैं, ठीक। तो गल्ले में सभी अलग अलग तरह के नोट आ रहे थे, जिन्हें उसने कुछ इस तरह गिनना शुरू किया। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ 2000 का नोट है, फिर 500 का नोट है, फिर 20 का नोट है। तो उसने गिना 2520 रुपये। ओके। अब कह रहा है कि आप जरीन की मदद करें और जल्दी से नोट देखकर लिख दें कि कितने रुपए हैं, ताकि जरीन का काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और उसे अम्मी के साथ बाज़ार घूमने के लिए ज़्यादा समय मिले। तो चलिए, अब इसमें हम लोग देखते हैं कितने नोट हैं। तो एक 2000 का नोट है, दूसरा 500 का है, तीसरा 50 का है, मतलब 2550 लिखना है। तो आप यहाँ लिखना शुरू करें 2550। जरीन की मदद कीजिए। 2550 रुपये। ठीक है बच्चों, तो आपने लिख लिया फोटो देखकर 2550 रुपये। ओके, नेक्स्ट है, इसको देखते हैं। तो ये है 500, फिर 50 का नोट है, फिर 5 का नोट है। तो कितना हो जाएगा? 555 हो जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे 555 रुपये। आप देख लीजिए। हाँ, तो फिर इसमें हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ दिया है, 2550 है, तो हम लोग लिखेंगे 2550 रुपये। इसको भी लिखना है नीचे में। तो हमको अब लिखना है 550 रुपये, 55 रुपये। देखिए 550, 5 तो लिखाता नहीं है, तो 555 लिखेंगे। देखिए 555 यहाँ शब्दों में, ये संख्या नाम है, या विस्तारित रूप भी बोल सकते हैं। 555 रुपये। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 555 रुपये। अरे वाह, ये तो 3 5 आ गया, 555 हो गया। ओके, चलिए अब देखते हैं। 2000 2500, तो कितना होगा? 2000 और 2000 4000 हो जाएगा, प्लस 500, 4500 रुपये। तो आपको लिखने होंगे यहाँ 4500 रुपये। तो इसको हम लोग अंक में लिखेंगे 4500 रुपये। हो गया। अब देखिए, अब है 500 250। तो कितना हो जाएगा? 500 200 हो जाएगा 700, और 50 अलग से, तो 750 रुपये हो जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे 750 रुपये। ₹750। ओके, और ये अंक में होगा
750 रुपये। समझ गए ना। अब नेक्स्ट है, अब है 2500 500, तो कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा। तो आपको लिखने हैं 3000 रुपये। ₹3000 ये अंक में ऐसे होगा 3 + 3 0 इसके ऊपर 3000 रुपये। तो इस तरह से आपने जरीन की मदद कर दी। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है, अभिभावकों के लिए सुझाव है, पेरेंट्स के लिए, कि बच्चों में नोटों की समझ विकसित करने के लिए घर पर बाजार खेल खेलें और गत्ते के नोट बना लें और आप में से कोई एक दुकानदार बन जाए और बच्चा खरीदार। घर पर रखी कुछ चीज़ें बाजार की तरह सजाकर उनका दाम लिख लें। खरीदार आपको उस चीज़ का दाम देगा और आप बचे हुए पैसे लौटा देंगे। बारी बारी से आप दुकानदार और ख़रीदार बन सकते हैं। बच्चों, पहले एक खेल आता था व्यापारी, शायद अब भी आता हो, और हम लोग खूब खेलते थे। उसमें गत्ते पर नोट बने होते थे और उन नोटों से हम लोग शहर खरीदते थे, गांव खरीदते थे, गाड़ी खरीदते थे, बंगला खरीदते थे। तो ये व्यापारी खेल पहले काफ़ी प्रचलित होता था। मुझे लगता है करीब हम लोग 20 साल पहले ये खेल खेला करते थे। तो ये खेल बिल्कुल वैसा ही होता था जिस तरह का सुझाव आपके लिए दिया गया है, और उसमें नोटों की समझ बहुत अच्छी बन जाती थी। तो ये थी आपकी वर्कशीट, और आपके आज के वर्कशीट में आपको सीखना था नोटों की समझ, आपने सीखा भी, और अंत तक आप बने रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में।